चलिए अब हम लोग इसमें हमने क्या किया, ऐड सीखा, सब्ट्रैक्ट सीखा, रूट का मल्टीपल सीखा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इसका परिमेयकरण। आप करण करें। परिमेयकरण करने के लिए कई तरह के मैथ होते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, 8 में भी है, 9th में भी है, दोनों क्लास में आपको मिलेंगे। पहला संख्या तो रहता है छोटा से छोटा 1/√2। इसको यदि परिमेयकरण करने को कहा दे तो परिमेयकरण में दो संख्या आपको जो मिलेगा बटा में, पहला तो अंश रहता है, ऊपर में जो लिखे हुए संख्या उसको अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अंश इसको बोलते हैं। और नीचे वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। ठीक, आपको अंश को कुछ नहीं करना है, इस संख्या को पहले लिख लेते हैं। 1/√2 है, इसको परिमेयकरण करना है तो नीचे जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। नीचे √2 है, √2 से ऊपर नीचे हमने क्या किया, गुना कर दिया। कब? जब परिमेयकरण करने को कहेगा तब। कब? परिमेयकरण करने को कहेगा और सिंगल संख्या होगा तब। क्या संख्या होगा? सिंगल, एक संख्या होगा। यदि डबल संख्या रहता है तो उसमें हम लोग साइन चेंज करके जो है सो उसका प्लस माइनस ये काम करते हैं, है ना। तो इसमें सिंगल संख्या है तो कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। √2 से 1 में गुना होगा तो √2 रहेगा ऊपर, और नीचे √2 से √2 में गुना होगा तो क्या होगा, सिर्फ 2, रूट जो है से हट जाएंगे। कब? जब रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा तब। इसी तरह से दूसरा सवाल, मान लिया जाए आपका दिया हुआ 1/5√3, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डबल संख्या भी रहेगा तो भी वैसे ही बनेगा जैसे आपको अभी बता के दिखाए हम। तो यहाँ भी 5√3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। ठीक है, 5√3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो एक से इस संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, 5√3 ही रहेगा। लेकिन 5√3 से 5√3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5×5 = 25 आपका हो जाएगा, 5 से 5 में गुना होने पर। और √3 से √3 में यदि गुना होगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, रूट हट जाएगा। तो आपको ऊपर मिलता है 5√3 और नीचे मिलता है 25 या 75। और 5 से आप काटेंगे यदि 75 को तो यहाँ से आपको मिलेगा 15, 75 15 मिल जाएगा। ऊपर आपका मिलेगा √3 और नीचे मिलेगा आपका 15। ये आपका इस तरह से आंसर हो गया। इसी प्रकार से बहुत से मैथ मिलते हैं, जैसे आपका 1 मिल जाएगा 11√3, या ऊपर मान लिया जाए 4 है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी संख्या रह सकता है, एक के अलावा कोई और संख्या रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो संख्या रहेगा उसी से आपको ऊपर नीचे गुना करना, सिर्फ कुछ नहीं करना है परिमेयकरण में। 11√3 है, 11√3 से आप आँख मूंद के गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुना कर दिए। यहाँ से एक काम ये करना है, यदि ऊपर संख्या रहेगा तो रूट के बाहर वाला संख्या से ये संख्या में आपको गुना करना है। कब? यदि ये भी रूट में ना रहेगा तब। चलिए गुना कर देते हैं। तो 4 से 11 में गुना होगा तो 11 चौको आपका 44 मिलेगा दोस्त। आपका रूट के अंदर 3 का 3 है। यहाँ पे 11 से 11 में गुना करेंगे तो 11 × 11 121 होता है। कितना होता है? 121। और √3 से √3 में गुना होगा तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि रूट के अंदर यदि सेम संख्या रहता है तो रूट आपका हटता है, यानी कि आपको यहाँ से हम लोग को 3 मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 3। ऊपर आपका 11 चौको 44 √3 है, और नीचे से आपका मिलता है 121 × 3, 3 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 363। क्या किया हमने? 3 से इसमें गुना किया तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 दूना 6 आपका आ गया, और 3 एकम 3। पूरा गुना करने के बाद आपको मिला 363। 44/363 ये आपका हो गया परिमेयकरण। ये आपका होगा इतना छोटा सा। अब इसके बाद इसी में और रहते हैं, जैसे 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, बड़ा बड़ा भी परिमेयकरण रहता है। चलिए आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी तो देख रहे थे जो क्वेश्चन आपका सिंगल था, उसमें डबल संख्याएं नहीं थी, इसमें आपका डबल संख्या रहेगा। जैसे देखिए ये भी लिखेगा आपका परिमेयकरण करें। जैसे कि पहला संख्या आपका 1/√3 + √2 है। ठीक, इसमें हम लोग देखने को मिल रहा है कि नीचे जो संख्या है वो 2 संख्या है। कितने संख्या है? 2 संख्याएं हैं। 2 संख्या रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सेम वही काम करना है इसमें। बस इसमें आपको हर जो है नीचे वाली जो संख्या है अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है। तो आपको अंश को कुछ नहीं करना है, हर में क्या करना है, जितना जो नीचे संख्या दिया हुआ रहता है उसी संख्या से आपको ऊपर नीचे क्या करना है, गुना करना है बस।
साइन चेंज कर देना। अबरी क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे। नीचे प्लस है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो इसको क्या करेंगे, √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2। कुछ नहीं हमने किया, जो संख्या था वही संख्या से ऊपर नीचे गुना किया। यानी कि नीचे जो हर में संख्या दिया हुआ रहता है, अंश बटा हर होता है, अंश आपका 1 है, हर आपका √3 प्लस √2 है। तो √3 प्लस √2 से ही गुना हमने किया, लेकिन माइनस सिर्फ कर दिया। क्या किया हमने, माइनस कर दिया। और 1 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो वही संख्या रहता है सिवाय 0 के। ठीक है, 1 से इस संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या रहेगा। ठीक है, नीचे अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए नीचे आपको पहले भी बता चुके हैं फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ अगर √3 और √3 को खाली a अगर मानते हैं, √3 को क्या मानते हैं, a यदि मानते हैं, और √2 के यदि b मानते हैं, तो देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, बिल्कुल आपका मैथ दिया हुआ। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। कब, यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है तब। तो यहाँ आपका a इसको मान ले रहे हैं, इसको a मान ले रहे हैं, तो आपका a और इसको b मान ले रहे हैं, तो a प्लस बी हो गया और a माइनस क्या हो गया, b हो गया। चलिए तो a √3 को माने हैं तो √3 का स्क्वायर करेंगे, और b किसको माने हैं, √2 को माने हैं, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। ऊपर तो √3 माइनस √2 रहेगा, नीचे √3 का स्क्वायर होगा। तो आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या है उसको यदि स्क्वायर किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ रूट हटता है। कब, रूट के बाहर कोई संख्या नहीं रहेगा तब। चलिए देखिए इसमें इसमें क्या है कि रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है। अगर रूट के बाहर कोई संख्या रहेगा तो सिर्फ रूट नहीं हटेगा, वो संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे रूट के अंदर सेम संख्या है तो √3 गुने √3 आपको पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ 3 होगा। देखिए यहाँ रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा, इसको 2 बार गुना करना है तो सिर्फ और सिर्फ रूट हटेगा। तो 3 से √3 में गुना होगा तो खाली 3 आपका मिलता है। यहाँ पे बीच में आपका माइनस का माइनस ले लेंगे, √2 से √2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर यदि होगा तो √2 गुने √2 खाली कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आपको मिलेगा, √3 माइनस √2 बटे में नीचे क्या है, 3 में से 2 घट जाएगा तो आपको बचेगा 1। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इसी तरह के और मैथ होते हैं, जैसे कि आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम रहेंगे, √5 माइनस √4। ठीक, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ उसी तरह से गुना कर देंगे, नीचे ऊपर क्या करेंगे, सिर्फ उसी तरीका से गुना करना है। बस नीचे जो संख्या दिया हुआ प्लस में उसको माइनस से गुना करेंगे, और माइनस रहेगा तो कैसे से गुना करेंगे, प्लस से करेंगे। हम लोग माइनस वाला भी देखेंगे, लेकिन पहले अभी इसको प्लस वाला को देख लिया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए तो बनाते हैं, तो √5 प्लस √4 बटा √5 माइनस √4, इसको गुना कर दीजिए। एक से ऊपर जितना संख्या उतना भी गुना होगा तो √5 प्लस तो √4 होगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे कि अभी तुरंत यहाँ पे बनाए। तो √5 से √5 में जो है से √5 का पहले स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर हो गया, और √4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आपका b स्क्वायर हो गया। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो हम लोग क्या किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। a की जगह पे √5 काम कर रहा है और b की जगह पे रूट कितना काम कर रहा है, √4 काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे आपको ऊपर में मिलेंगे √5 प्लस √4 और बटा √5 का नीचे स्क्वायर है तो आपको मिलेगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 5 मिलेगा, और -4 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 4 मिलेंगे, है ना। चलिए √5 प्लस √4 और नीचे आपका 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। आप ऊपर इसको √4 को आप तोड़ के भी निकाल के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √5 प्लस खाली 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरह से आपका आंसर हो गया यहाँ से, या यहीं आप आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रूट का और परिमेयकरण हम लोग देखेंगे कुछ। अभी तो थोड़ा वो जो था कुछ हल्का था, उससे भारी भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए आपका यदि रहता है 4/6 √2 माइनस 3 √3,
अभी हम लोग जितना भी देखे थे मैथ सभी प्लस में था, सभी क्या था, प्लस में था। और परिमेयकरण करना था, ये आपको माइनस में है और इसको परिमेयकरण करना है। क्या करना है इसको, परिमेयकरण, क्या करना है, परिमेयकरण करें। कब, यदि संख्या माइनस में रहेगा तब। और नीचे तो 1/4/6√2 -3√3। चलिए देखिए, नीचे जो संख्या उसी संख्या सिर्फ नीचे ऊपर आपको गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है। 6√2 माइनस यहाँ रहेगा तो प्लस आपको करना है, साइन आपको याद रहे चेंज कर देना है, ठीक है। तो 6√2 -3√3 था, इसी से गुना किए, सिर्फ बीच में क्या कर दिए, प्लस कर दिए। यहाँ भी नीचे भी लिखेंगे 6√2 +3√3। देखिए सेम लिखे मैथ, जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ, सिर्फ प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। कब, जब परिमेयकरण करना हो और संख्या डबल हो तब। चलिए ऊपर वाला से ऊपर वाला में गुना होगा तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 4 को गुना में रखेंगे। अभी 6√3 2 +3√3 है, लिख दीजिए। और नीचे आपको बता चुके हैं कि a + b, पहले a - b और इन्हें a + b है तो कोई बात नहीं है। a + b इंटू a - b बराबर भी वही संख्या होता है। और यदि आपको यहाँ से देखिए a + b इंटू a - b बराबर भी होता है a² - b², या आपको a - b इंटू a + b दिया हुआ है तो भी आपका फॉर्मूला यही होता है a² - b²। ऐसा नहीं कि a - b पहले आ जाए तो उससे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी फॉर्मूला पे सेट है। नीचे जो संख्या है 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, दोनों a - b इंटू a + b है। चलिए इस पे सेट है तो आपको करना कुछ नहीं, a² - b² कर देना है। तो चलिए 6√2 का स्क्वायर करते हैं और माइनस b² का रहा तो b की जगह पर हम लोग के पास है 3√3, इसको स्क्वायर करते हैं। चलिए ऊपर जो संख्या उसको आप लिख लेंगे सिर्फ 6√2 + 3√3, और नीचे संख्या को स्क्वायर कर दीजिए। 6√2 का स्क्वायर यदि करते हैं, 6√2 का स्क्वायर करते हैं तो इसको आपस में 2 बार गुना करना पड़ेगा। कितना बार, 2 बार गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको गुना करते हैं 2 बार, तो 6 6 कितना आपके पास होगा 36, और √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर सेम संख्या है। 36 दूना कितना हो जाएंगे 72। चलिए आपको नीचे कितना मिलता है 72 माइनस 3√3 का गुना करेंगे 3√3 से तो आपको मिलेगा 3 तिया 9, और √3 से √3 में गुना होगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 में मिलेगा, और 9 तिया कितना मिलेगा आपको 27 मिल जाएंगे। कितना मिलेंगे 27। चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से ऊपर जो संख्या उसको लिख लीजिए 4 × 6√2 + 3√3, और नीचे आपका क्या संख्या आ जाएगा 4 × 6√2 + 3 कितना था 3। चलिए नीचे आपका संख्या क्या रह जाएगा, देखिए 72 में से 27 आपको घटा देना है, तो 7 × 5 = 12, यानी 72 में से 27 आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको 5 मिलता है, एक पैसा जाएगा 12 होगा, 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा, एक यहाँ से चला गया उधर 6 बचा, और 6 में से 2 घटेगा तो आपका 4 मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिलेगा 45। यदि यदि आपको अगर इस संख्या से इस संख्या काटता तो काटते, लेकिन काट नहीं रहा है तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। या इसको आप एक काम और कर सकते हैं, 4 तो पहले से ही बाहर था, और इसके अंदर में मंझली ब्रैकेट यहाँ से ले लीजिएगा, इसके अंदर में ये और ये में दोनों में क्या करेंगे, जैसे कॉमन ले लेंगे तो दोनों में यहाँ भी 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन निकलेगा तो आपका यहाँ बच जाएगा 6 में भागा जब देंगे 3 कॉमन निकाल के तो 3 दूना 6 आपका 2 बचेगा। कितना बचेगा 2, 2√2 प्लस खाली √3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको 45 का 45 यहाँ था, नीचे 45 रहेगा, और इसके बाद मंझली ब्रैकेट ले लेंगे। 4 जो है वो गुना हो जाएगा ये 3 में दोस्त, ये 3 जो निकाल के कॉमन आया है उसमें गुना हो जाएगा, तो गुना करेंगे इसको तो आपका अंदर बचेगा 2√2 प्लस √3, और इसके नीचे बच जाएगा आपको 45। कितना बचेगा 45, और ऊपर आपको आप इससे काट सकते हैं, इसको 3 से काटिएगा 45 के 3 × 3 3 × 5 = 15। अब 15 बार में इसको काट सकते हैं नीचे,
यानी कि आपका इस तरह से मैथ बच जाएंगे यहाँ। चलिए ऊपर देख लेंगे ध्यान से। यहाँ से ऊपर बच जाएगा आपको 4 और रूट के अंदर बचेगा 2√2, ठीक है, और प्लस √3 बचेगा और नीचे आपका बच जाएगा दोस्त कितना, 45 था लेकिन कट के 15 आ गया। कितना आ गया है, 15। ये आपका आंसर हो गया लास्ट। चलिए रूट वाला हम लोगों ने बहुत ही सवाल देखा। पहले तो रूट का हम लोग ऐड देखे, इसके बाद इसका गुना देखे, इसके बाद गुना के जरिए उसके बाद परिमेयकरण हमने देखा, परिमेय। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक छोटा सा भाई, एक छोटा सा टीचर, एक छोटा सा अपने सदस्य समझकर ज़रूर मदद करें। आपकी थोड़ी सी मदद ही हमें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। चलिए देखिए, इसके बाद रूट वाला हम लोग भागा देखते हैं, ठीक ना। रूट का जो है वो डिवाइड क्या होता है, तो रूट का डिवाइड जो होता है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। डिवाइड पे ही बहुत सवाल आते हैं। चलिए पहला, यदि कोई संख्या √2 जैसे है और √2 है, दोनों डिवाइड में है। यहाँ पे संख्या आपको क्या है, √2 भागा √2 है। तो √2 से √2 में जब काटेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिलेगा। जैसे आप सिंपल भागा बनाते हैं वैसे मिलेगा। इसी तरह से यदि संख्या आपको 2√2 है और डिवाइड सिर्फ √2 है, तो आप इतना जानेंगे कि ये सिर्फ √2 है जो 1√2 है। कितना है, 1√2 है। किसी भी संख्या के रूट के बाहर 1 छिपा हुआ होता है। तो यानी कि आपको √2 से √2 तो काटते हैं एक एक बार में, लेकिन ये 1 से भी √2 काटता है 2 बार में। आपको दाहिने तरफ सिर्फ और सिर्फ 1 मिलता है और इधर 2 मिलता है। यानी कि इस प्रकार आपको मिलते हैं सिर्फ 2। कितना मिलेंगे, 2। यहाँ पे अगर 4√2 है भागा सिर्फ √2 है, तो आपका √2 से √2 कटेगा और सिर्फ 4 बचते हैं। इसलिए कि रूट के बाहर भी एक जो संख्या होता है 1 से 4 में भागा लगता है तो भी आपको 4 प्राप्त होता है। ये रूट से √2 तो कटता है, बाकी 1 से भी 4 जो काटता है उसके बाद 4 आपको मिलता है यहाँ पे। इसी तरह से और देखते हैं। मान लिया जाए कि 9√3 है। कितना है, 9√3 है और अब नीचे आपका है 6√3। कितना है, 6√3। ऐसे स्थिति में √3 से √3 तो कट जाएंगे। आपको 3 दूना 6 और 3 तिया 9, आपको मिलेगा 3/2 यहाँ से, ठीक है। कुछ मैथ ऐसे होते हैं जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको आगे देखते हैं। जैसे 6√12 भागा 4√2। ऐसे स्थिति में देखिए कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले इसको आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा, यहाँ आपको बचेगा 3√12 भागा 2√2। कितना बचेगा यहाँ से, 2√2। चलिए इसको बनाते हैं आगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3√12 और 2√6, 2√2 है, यही ना है। तो 3√12 जैसे है वैसे लिख दीजिए, 3 का 3 जैसे वैसे लिख दीजिए। लेकिन √12 जो है 12 को आपको तोड़ देना होगा। क्या करना होगा, तोड़ देना होगा गुणनखंड के रूप में, फैक्टर के रूप में। अब 12 को तोड़ेंगे तो आपको टूटेगा 2 गुने 3 गुने 2, यानी 2 गुने 2 गुने 3 टूटेगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12। और आपको पहले से यहाँ कितना है, 2√2 है। तो आप देखेंगे कि डबल 2 है, आप सिंगल 2 बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 3 गुने 2 निकल जाएगा बाहर और अंदर बचेगा √3। कितना बचेगा, √3 डिवाइड 2√2 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप ये 2 से ये 2 काट सकते हैं, बचेगा आपको इधर 3√3 भागा 2√2। आपको यहीं पे आंसर हो जाएगा। यदि आपका रूट के अंदर दोनों सेम होता तो यहाँ भी आपको काटता, लेकिन सेम नहीं है, इसके बाद आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से और सवाल हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं। 6√16/4√2। इस तरह के यदि मैथ रहेंगे तो 6 रहेगा, लेकिन 16 के वर्गमूल आपको पता होगा 4 होता है, ठीक है। 16 को क्या करेंगे, फैक्टर यदि आप तोड़ते हैं
16 को, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 गो टूटेगा। क्या गो? 4 गो। इसको चेक करने के लिए गुना करके देखेंगे 16 आता है कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 गो रहेंगे तो आपका ई रूट का मतलब होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। इसको 2 के पावर 4 हो जाएगा और इसका पावर के रूप में 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। और ये 2 से 2 बार में काटता है तो 2 के पावर 2 बचेगा, तो 2 दूना आपको 4 मिलता है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ कितना मिलेगा? 4, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो आपको 4 लिख दिया गया है। नीचे आपको 4√2 है तो 4√2 रहेगा। 4 से 4 काट जाएगा, आपको मिलेगा 6/√2 आंसर। इसको आपको परिमेयकरण करके जवाब देना है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे रूट में अगर सिंगल संख्या है तो वैसे आपको जवाब नहीं दिया जाता है, वैसे आंसर मिलता ही नहीं। 6√2, √2 को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 6√2 ऊपर रहेगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा? √2 से √2 में गुना होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा आंसर। रूट से रूट गुना होकर के रूट हट जाएगा तो √2 तिया 6 हो जाएगा आपका। 3√2 आपको यहाँ से आंसर मिलते हैं। ये आपका आंसर फाइनली होगा।